Good morning friends, myself लोकेश प्रजापति from A1 classes। आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो अपना मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को वैसे तो सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लस हार्ड मानते हैं, बट स्टूडेंट्स अगर आप इसे हार्ड लेकर चलोगे तो ये आपको जल्दी से रिकवर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सबसे पहले से सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने का एफर्ट करो। तो जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्री। अब इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसके पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो आपका वर्ड है उसका सबसे पहले आपको मीन्स पता होना चाहिए। इस मीन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं सबसे पहले इस वर्ड को ब्रेक करता हूं। ये जो वर्ड है वो किससे मिलके बना है? एक्चुअली में ये बना है ट्राइंगल से। ठीक है, और ट्राइंगल भी कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम बात करें राइट एंगल ट्राइंगल की, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि इसका नेम है राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस नेम से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें जो एक एंगल है वो एब्सोल्युटली 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और बाकी के जो दो एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल होंगे आपके, सिंपली बिकॉज वी नो, हम जानते हैं कि x 180 डिग्री होता है, इसका जो टोटल समेशन होता है एंगल्स का, तो बाकी के बचे जो टू एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल ही होंगे। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं कि हम जब ट्रिग्नोमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं तो उसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल का पूरा हेल्प चाहिए। ठीक है, तो उसके पहले हम जब इसकी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो उसके लिए हमें इसकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लाइक इसे हम बोलते हैं बेस, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस एंड इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब इसमें आपको सब समझ में आ रहा होगा कि ये एक एक्यूट एंगल है, इसे हम मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, तो अल्फा के जस्ट सामने की जो साइड है आपकी वो कौन सी है? परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड जो ये आपकी जो डायगोनल है इसे क्या बोलते हैं? डायगोनल भी बोलते हैं या फिर इसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और जिसपे ये परपेंडिकुलर बेस सिचुएटेड होता है उसे हम बोलते हैं बेस। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर पाइथागोरस ने एक प्रॉपर्टी को डेवलप किया था, जो कि हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इसी एप्लीकेशन को हम ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको टू प्रॉपर्टीज गिवन है, बेस एंड परपेंडिकुलर, और आपसे थर्ड क्वांटिटी वो फाइंड आउट करवाता है, तो आप इस फॉर्मूले से इसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम बात आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री पे जब हम यहां से रिप्लेस होते हैं तो उसके लिए हमें 6 फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपकी होती है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। और बिना एंगल के हम इन सबको डिफाइन नहीं कर सकते, एंगल होना बहुत जरूरी है। उस एंगल को हम यहाँ पे यूज करते हैं थीटा। ओके, अब जो ये थीटा एंगल है जो हमने यहाँ पे अल्फा एंगल लिया था, हम इसे यहाँ पे डिनोटेट कर सकते हैं थीटा से। ठीक है, तो थीटा की जस्ट सामने की जो आपकी लाइन होती है उसे हम परपेंडिकुलर डिनोट कर चुके हैं, और जिसपे ये थीटा सिचुएटेड होता है उसे हम बेस बोल चुके हैं, और जो आपकी क्रॉस लाइन होती है उसे हम बोलते हैं डायगोनल या हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक इस पे किस तरह से डिपेंडेबल है, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंडेंट है, और इसके बिना हम इसको बिल्कुल मतलब फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक निकाली है। अगर मैं इसे मेरी ट्रिक की वजह से ट्रिक के डिस्क्रिप्शन करूं तो वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो अगर मैं इस पे लिखता हूं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक, तो यहां से मेरे पास 6 फॉर्मूले डेवलप हो जाते हैं। ठीक है,
और ये जो 6 फॉर्मूले हैं, अब मैं इजीली इनको क्या कर सकता हूं, फाइंड आउट कर सकता हूं। सपोज sin थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका p अपॉन h, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा निकालूंगा मैं, तो यहां से इजीली b अपॉन h, ठीक है। तो इस तरह से 6 के 6 फंक्शन हो जाएंगे। तो इसमें से मेनली जो 3 फंक्शंस होते हैं आपके, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है sin cos tan, क्योंकि जो बाकी के 3 फंक्शंस हैं वो क्या है, इसके जस्ट रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो इसकी हमें कम आवश्यकता होगी, हमें सबसे पहले इन तीनों पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके, सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इन तीनों में अगर आपको एक साइड दे रखी है और एक एंगल गिवन है, ठीक है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं 5 मीटर एंड 30 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर आपसे वो बोले कि बेस फाइंड आउट करना है या फिर परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो ये चीज किस पे डिपेंड करेगी, आपकी इस फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूला जो चार्ट है आपका, इस पे डिपेंड होगा, ठीक है। अब इस पे कैसे डिपेंड होगा, इस पे इस तरह से डिपेंड होगा कि अगर मान लो आपको x फाइंड आउट करना है, तो आप जानते हो कि x को फाइंड आउट करने के पहले हमारे पास जो नॉन वैल्यू है उसकी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, और नॉन वैल्यू आपकी क्या है, ये है आपकी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये है आपका बेस और ये है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। और आपका जो एंगल है थीटा, वो गिवन है इसे आपको 30 डिग्री। तो अब आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आप ये देखना चाहोगे कि बस केवल रिलेशन किस किस में है, एक तो हाइपोटेन्यूज है और एक बेस है। तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो कौन बताता है, वो आप यहां थोड़ा सा देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। b एंड h में रिलेशन कौन बता रहा है, हाँ cos, या फिर उसका रेसिप्रोकल sec। लेकिन हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग करते हैं वो sin cos tan से करते हैं, क्योंकि वो हमारे क्या होता है, इजी होता है हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा cos थीटा, ठीक है। अब cos थीटा मैंने लिख दिया, तो cos थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या था, cos थीटा का फॉर्मूला था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना था इसका हमारा x, तो हमने यहाँ लिख दिया x, और हाइपोटेन्यूज कितना था हमारा 5, और cos थीटा की वैल्यू 30। अब यहां पे जरूरत किसकी पड़ी, टेबल की, क्योंकि cos 30 की वैल्यू हमें फाइंड आउट होनी चाहिए, और cos 30 की वैल्यू डायरेक्टली हमें याद है √3/2। और इसकी जो ट्रिक है टेबल बनाने की, वो भी मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। लेकिन फर्स्टली आप अभी इसमें देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है आपका 2x = 5√3, then its x = 5/2 √3, ठीक है। तो ये हमारा x मींस क्या है, बेस आया। अब एज इट इज हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो इतना इजी हो गया कि अब हमें ये देखना है बस केवल कि ये हाइपोटेन्सिव और ये परपेंडिकुलर, इन दोनों में रिलेशन कौन बता रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्सिव में बता रहा है साइन, ठीक है। तो सेम थिंग हमें वापस वही करनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, 30 डिग्री, ठीक है। और हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा p/h, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या था हमारा इसका y, और हाइपोटेन्यूज कितना था हमारा 5, ठीक है। और sin 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 2, देन y = हाउ मच, 5/2, दैट इज 2.5, ठीक है। तो ये बेसिक डिस्क्रिप्शन था कि हमें किस तरह से हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर में से अगर कोई वैल्यू गिवन है तो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये 6 फंक्शन आपको गिवन होते हैं, sin, cos, tan, cos, sec, cosec, और इन्हीं के बहुत सारे फॉर्मूलेस भी होते हैं जो कि मैं आपको इजीली बनाना सिखा दूंगा। उसमें आपको मतलब जैसे हम बोलते हैं रटने की कोई बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं है, बस आप उसे आराम से, सपोज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि किस तरह से आप फॉर्मूला मेकिंग करोगे। जैसे मैंने आपसे बोला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, ओके। अब ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब इस एक फॉर्मूले से आप 2 फॉर्मूले इंड्यूस कर सकते हो। कैसे, जैसे हम sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos स्क्वायर थीटा को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहां पॉजिटिव है तो यहां पे हो जाएगा ये नेगेटिव। एज वेल एज अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं देन 1 - sin स्क्वायर थीटा, ओके।
अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, देन इट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आल्सो 1। ठीक है, तो ये टू फॉर्मेट हो गए, एक फॉर्मेट ये हो गया, एक फॉर्मेट ये हो गया, और लास्ट फॉर्मेट आपका आता है किसका, कोसेक स्क्वायर थीटा का। तो जब हम बात करते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा की, देन इट इज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और हम जब इसे रिप्लेस करते हैं तो इससे टू फॉर्मूला और बन सकते हैं आपके, तो ये बनेंगे आपके कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहली बात आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होना चाहिए, और फॉर्मूले लर्न भी नहीं हुआ तो मैंने आपको क्या बताया कि ट्रिक याद होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन, अगर ये तीन रिलेशन आपको याद है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उनसे टू फॉर्मूलेस और बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बता दी। ठीक है, अब इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट थिंग आती है वो आती है आपकी एंगल वाली। अगर एंगल की बात हम करते हैं जैसे साइन थीटा, तो ये तो हो गया एक सिंगल एंगल की बात, लेकिन मान लो मल्टी एंगल हो, साइन 2 थीटा हो, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए भी फॉर्मूले होते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला और होता है आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एज वेल एज cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और लास्ट जो फॉर्मूला आपका है tan 2 थीटा का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि यूज होता रहता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से sin 2 थीटा के 2 फॉर्मूला एंड cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले हो गए आपके 4। ठीक है, एंड tan 2 थीटा की 1 फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले हम किस तरह से यूज करेंगे, ये एप्लीकेशन में कैसे यूज होगी वो हम देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसके अंदर इनको यूज करेंगे। अब बात आती है 2 थीटा की बात हो गई, अब बात करते हैं हम 3 थीटा। तो जैसे 2 थीटा के फॉर्मूले है वैसे sin 3 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, एज वेल एज cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी होता है आपका 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, एज वेल एज tan 3 थीटा का भी फॉर्मूला होता है आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब ये तो बात हो गई फॉर्मूलाज की। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न है तो आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो, आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आप ट्रायंगल बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है वो इजीली सोल्व कर सकते हो, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप इन्हीं फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ये फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से लर्न है तो आप अपने आप अंडरस्टैंड हो जाते हो कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला आपको पुट अप करना है। ठीक है, अब बात जैसे एक क्वेश्चन में लेता हूं छोटा सा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एमसीक्यूज क्वेश्चन है, इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था cos 2 थीटा के फॉर्मूलाज बताए थे मैंने आपको, तो उसमें से एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो आपका अगर ऑप्शन आता है sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा cot 2 थीटा, तो उसमें सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन आपका इंपॉर्टेंट मतलब राइट ऑप्शन जो होगा वो cos 2 थीटा होगा। ठीक है, ये हो गया इसका एक एग्जांपल। ये फॉर्मूलाज अगर आपको अच्छे से लर्न होंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो क्वेश्चंस इस तरह के भी आते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके, sin 45 cos 45 tan 45, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, इस तरह के क्वेश्चन आपके डायरेक्टली वैल्यू वाले होते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन में आपको क्या होता है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी होती है, तो इसके लिए आप क्या होता है, आपको टेबल आनी चाहिए। अब वो टेबल कैसे बनाई जाए वो देखिए, उसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, वो ट्रिक याद रखना आप। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए sin
cos, tan, cot, sec, cosec। अब इसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले आप जानते हो कि जो क्वाड्रेंट होते हैं वो उनमें कितने का डिफरेंस होता है, सब में 90 का। तो जीरो में अगर हमने 90 प्लस किया तो यहाँ पे कितना आया 90 में 90 प्लस किया तो कितना आया 180 में 90 प्लस किया तो कितना आया 270 और 270 में 90 प्लस किया तो 360। ठीक है, अब सबसे पहले आपको टेबल बनानी है। ठीक है, तो टेबल बनाने की जो ट्रिक है आपकी वो क्या है वो देखो। आप सबसे पहले यहाँ पे मैं एंगल डिनोट कर रहा हूँ 0, 30, 45, 60 और 90। हमारे लिए ये वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट होती है ताकि हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दें और क्वेश्चन कर दें। इस एग्जांपल को हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए एक काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4। अब हम यहाँ पे आपको बता चुके हैं कितने क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। टोटल कितने क्वाड्रेंट हो गए 4 क्वाड्रेंट। तो इन सब में कितने का डिवाइड करेंगे हम 4 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये ट्रिक है जिससे हमें साइन की टेबल कंप्लीट हमारी हो जाएगी। और इन सब के ऊपर क्या लगा देंगे हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं 0/4 कितना होता है 0, तो 0 का रूट कितना होगा 0। 1/4 है तो 1/1 का रूट 1, 4 का 2 हो जाएगा। इसको हम 2 से 2 टाइम्स वो कर सकते हैं कट, तो ये हो जाएगा 1/√2 एज वेल एज √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 और इसका कितना हो जाएगा 1। ये आपकी साइन की टेबल की ट्रिक है। अगर आपकी साइन की टेबल कंप्लीट हो जाती है तो आप बाकी की बची हुए सारे फंक्शंस को फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले साइन की टेबल को एक्सप्लेन किया है। अगर साइन की टेबल आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गई है तो आप और टेबल आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप अगर इसमें आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप उसको कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसको और अच्छे से आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी cos, tan, cot, sec, cosec, इसकी टेबल बनाने के लिए बस लास्टली आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो 1 है वो यहाँ, 0 यहाँ। ठीक है, इनको रिप्लेस करना है आपको और इसको यहाँ रिप्लेस करना है। इसके लिए कोई रिप्लेशन नहीं बचा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। tan की वैल्यू आप निकालेंगे 0/1 कितना होता है 0, क्योंकि हम जानते हैं tan का फॉर्मूला क्या होता है आपका sin/cos होता है। इसमें जब इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/√3, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 और इसमें करेंगे तो कितना आएगा √3 और जब 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो इनफाइनिटी। अब कोड की वैल्यू निकालना बहुत इजी है, इसको करेंगे रिप्लेस, इसको यहाँ रिप्लेस, √3 और 1/√3 को रिप्लेस यहाँ करते। इसके लिए कोई रिप्लेशन नहीं है तो 1 यहाँ पे आएगा। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे 1, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल 2 एंड इसका रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। और कोसेक अगर हम चाहे तो 2 टाइप्स निकाल सकते हैं, तो साइन का रेसिप्रोकल करके और एक सेक की मदद से। तो सेक की मदद से निकालेंगे तो ये इनफाइनाइट और ये 1, 2, 2/√3 और 2। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी ये टेबल कंप्लीट होती है और आज की मेरी जो ये वाली क्लास है वो भी आपकी कंप्लीट होती है, इंट्रोडक्शन पार्ट था इसका। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।